जब घर में बेटी आती है ना, कन्या का जन्म होता है, तो बहुत सारी विभूतियां अपने आप आ जाती हैं। ये सनातन धर्म का उदात्त पक्ष है। जब बेटी आती है तो हमारे क्या कहा जाता है? अरे लक्ष्मी आई है। बेटा जन्म लेता है तो कभी कोई कहता है कि विष्णु जी आए हैं? कोई नहीं कहता। लेकिन जब बेटी आती है तो कहा जाता है लक्ष्मी आई है। एक बेटी के आने से कितनी सिद्धियां, रिद्धियां, संपत्ति आ जाती है। नारद जी बिना बुलाए आ रहे हैं। जनक जी के यहां बेटी आई तो भगवान बिना बुलाए वहां पहुंच गए। देखिए, न जनक जी गुरु जी के पास गए, न कोई तपस्या किया, कोई कहीं कुछ मिलता नहीं है जनक जी के बारे में। जबकि आप पाएंगे, आज ही पाएंगे कि दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु के रूप में कितना तपस्या की भगवान को लाने के लिए। लेकिन उनके यहां भगवान तो केवल उनके कन्या के कारण पहुंच गए। यह कन्या की विलक्षणता है। हम लोग महत्व ही नहीं समझते हैं कन्या का। देखिए, एक बेटी देखी कि भाई बच्ची पढ़ने वाली, कम उम्र की, उसका एक भाई था, तो उसको बहुत छूट मिली हुई थी। जहां मन करे वहां घूम रहा है, साइकिल चला रहा है, बाजार में जा रहा है, अकेले जा रहा है। बेटी के ऊपर तमाम बंदिश, नहीं बेटा अकेले नहीं जाना है, कपड़ा पूरा पहन के जाना है, खुले में नहीं घूमना है। उसके मन में कौतूहल जागा, जो संसार से अभिभिज्ञ नहीं कि संसार में क्या चल रहा है। पूछी पापा से, पिताजी आखिर में हमारे ऊपर इतना नियंत्रण क्यों है? बड़ा अच्छा उत्तर दिया उसे पिता ने। कहा कि बेटा, लोहा देखी हो? हाँ बेटा, हाँ पिताजी देखे हैं। उसको हम घर में रखते हैं कि बाहर कहीं भी रख सकते हैं? नहीं पापा, कहीं रख सकते हैं। बाइक बाहर खड़ी हुई है, वो भी लोहा ही है। और हम लोग हीरा को कहाँ रखते हैं? तो हीरा को तो हम लोग सेफ में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा, तुम्हारा भाई लोहा है और तुम हीरा हो, इसीलिए तुमको बचा करके सेफ में रखा जाता है। लड़कियां हीरा हैं, हम लोग समझ कहाँ रहे हैं, और उस हीरे को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं। तो ग्राहक तो बहुत चुराने वाले पड़े हुए हैं, बस देखना है हमको। तो नारद